बेटा पानी पी लो। अब प्यास तो बहुत तेज लग रही है अंकल जी। कितने की है पानी की बोतल? 10 रुपए की एक बोतल है बेटा। क्या 10 रुपए की बोतल है? मतलब 20 रुपए की 2 बोतल। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 10 रुपए है और बोतल भी बहुत छोटी है। इतने में तो एक ही बंदे की प्यास बुझेगी। 20 रुपए तो नहीं है अंकल जी हमारे पास। 10 रुपए में 2 बोतल दे दोगे पानी की तो अच्छा होगा हमारे लिए। क्या 10 रुपए में 2 बोतलें? क्या बेटा आप लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है, लेकिन कपड़ों से तो आप अच्छे घर से लगते हो। अंकल वो कहते ना जो दिखता है वैसा होता नहीं है बहुत बार। हम ना दिखने में तो बहुत अच्छे घर के लगते हैं, पैसे वाले, लेकिन सच बात तो ये है कि हमारी जो माली हालत है ना अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। वो क्या है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए आया था। मेरा बिजनेस में ना बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, जिस चक्कर में मेरी सारी प्रॉपर्टी भी बिक चुकी है। बस थोड़े बहुत बच्चे वो भी बेचने के लिए आया हूँ और अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है खाने तक के लिए। ये बस ये 10 रुपये बचे हुए हैं। हमारे पास इतने रुपये भी नहीं है कि हम 20 रुपये दे सकें आपको पानी पीने के लिए। छोड़ो, हम रिंकी कहीं और से पानी का इंतजाम कर लेंगे। थैंक यू अंकल पूछने के लिए। अरे बेटा रुको, वैसे भी प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है, परेशान मत हो। ये लो आप पानी पियो। अगर आप पैसे नहीं भी दोगे ना तो भी चलेगा। लो। अंकल आप 10 रुपये में हम दोनों को एक एक बोतल पानी की दे रहे हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। नहीं बेटा, अगर 10 रुपए नहीं भी दोगे ना तो भी मेरा काम चल जाएगा। थैंक यू अंकल जी। प्यास बुझ गई ना रिंकी? हाँ बहुत ज्यादा प्यास लगी थी हमें। थैंक यू अंकल जी, आपने हमें पानी की बोतल दे दी। अंकल आप हमारे ना भगवान बन के आए हैं। हम सच में बहुत ज़्यादा प्यासे थे। ये आपके 10 रुपये। अंकल वैसे एक बात पूछूं, आप ये पानी बेचते हैं, आपको प्रॉफिट तो बहुत अच्छा खासा हो जाता होगा। अरे बेटा मुनाफा कहाँ होता है, बस बेटा मेहनत करके अपना पेट पाल रहा हूँ। क्या कोई मुनाफा नहीं होता? हमें तो लगा आपकी अच्छी खासी बचत होगी, इसलिए तो आपने हमें 10 रुपए में 2 बोतल दे दी पानी की। बेटा अभी तो बताया ना, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती है इससे। और कहते हैं ना, भीख मांगने से अच्छा है कि मेहनत करके कमा के खा लो। बस वही पेट पालने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और आप लोग प्यासे थे और पैसे भी नहीं है आपके पास, तो इसीलिए बस पानी पिला दिया मैंने आपको। इससे आपकी रोजी रोटी तो चल रही है अंकल, लेकिन आपके बेटे का इलाज तो हो नहीं पा रहा होगा। बेटे का इलाज? लेकिन साहब आपको कैसे पता मेरे बेटे का इलाज चल रहा है? वो अंकल जी हमने आपको बात करते हुए सुन लिया था कि आपके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ, मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। क्या 30,000 रुपये चाहिए इलाज के लिए? क्या 5,000 रुपये अभी जमा कराने पड़ेंगे टेस्ट के लिए? नहीं डॉक्टर साहब, आप उसके टेस्ट शुरू करिए। रिपोर्ट आने से पहले पहले मैं पैसे जमा करा दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब। 30,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? और 5,000 रुपये अभी जमा कराने हैं। ये फोन बेच देता हूँ तो टेस्ट के पैसे तो आ जाएंगे शायद। अरे रिंकी, ये अंकल तो बहुत परेशान लग रहे हैं। एक काम करते हैं, इनको पैसों की ज़रूरत है और ये जो हमने पैसे निकाले हुए ना दान देने के लिए, ये मैं काम करता हूँ, इन अंकल को दे देता हूँ। अरे ऐसे कैसे पूरे पैसे एक बारी में किसी को भी दे देंगे? क्या पता ये उन्हीं गरीब में से हो और इसको पता हो कि हम यहाँ खड़े हैं, इसने जान के सारा सिनेरियो क्रिएट किया कि हम इसे पैसे दें। ऐसे किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। मुझे तो लग रहा है ये धोखा दे रहा होगा, ये ऐसा इंसान ये लूटने की कोशिश कर रहा है हमें। अरे ऐसा भी तो हो सकता है इनको सच में पैसे की ज़रूरत हो रिंकी। ऐसे तुम कैसे बोल सकते हो किसी के बारे में? पहले सच में जान तो लो कि इनको पैसों की जरूरत है भी कि या नहीं। लेकिन हम कैसे पता करेंगे ये सच बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं? मेरे पास एक आइडिया है, चलो। देखिए ये सब हमने एक छोटा सा ड्रामा किया था। एक्चुअली हम आपकी हकीकत जानना चाहते थे। वो क्या है ना, हमारे पास ना कुछ पैसे हैं जो हमको ना डोनेट करने थे। हम हर महीने ना अपनी इनकम में से पैसे निकाल के रखते हैं, फिर किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में जाके दान दे के आते हैं। लेकिन इस बार रिंकी ने और मैंने ये सोचा था कि ये पैसे हम किसी ज़रूरतमंद को देंगे। बाकी ये बात भी मैंने झूठ बोली थी कि हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। हमारे पास अच्छा खासा पैसा है और हम अच्छे खासे इस्टेब्लिश लोग हैं। बस हम एक छोटा सा दिखावा कर रहे थे आपके सामने। बाकी ये भी 8,000 रुपये आप ले लीजिए, आपके बेटे का इलाज हो जाएगा। बाकी मैं आपको और पैसे भी दे दूँगा बाद में। अरे नहीं बेटा, इतने सारे पैसे मैं नहीं ले सकता। वैसे अगर ले भी लूंगा तो खर्च हो जाएंगे, तो मैं आपको चुकाऊंगा कैसे? अरे अंकल आपसे पैसे मांग ही कौन रहा है?
ये पैसे तो मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप अपने बेटे का इलाज करवा सकें, और बाकी मैं आपको और पैसे भी दूंगा, आपको अपना नंबर दूंगा, और आपको जितने पैसों की ज़रूरत होगी ना तो मुझे बताना, मैं आपके बेटे का इलाज करवाऊँगा। बाकी अंकल ये मत सोचना कि हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, हमारी ना आदत है। हमने सोचा था जब रिंकी प्रेग्नेंट होगी ना तो हम क्या नाम है लोगों की हेल्प करेंगे, और भगवान ने हमारी सुन ली है। बस हम वही अपनी जो दुआ हमने मांगी थी ना उसको पूरा करने जा रहे हैं। हम चाहते कि हमारा बच्चा जब इस धरती के ऊपर आए उससे पहले से ही हम दान देना स्टार्ट कर दें, तो बस वही चीज़ कर रहे हैं हम। आप शर्माइए मत, आप ये पैसे रख लीजिए। बाकी अंकल कहते हैं ना कि भगवान भी तो ये बोलता है कि किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, किसी को अगर ज़रूरत है अगर आप इसकी मदद करोगे तो वही सच्ची भक्ति होगी। तो बस हम एक तरीके से सच्ची भक्ति कर रहे हैं। बस आपसे एक छोटी सी चीज़ चाहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद देना कि हमारा बच्चा अच्छा पैदा हो। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान आप दोनों की जोड़ी ना हमेशा सलामत रखे। और बेटा मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है, क्योंकि पानी बेच के तो मैं अपने बच्चे के टेस्ट तक भी नहीं करवा पाता, लेकिन तुमने इतने सारे पैसे दिए, अब उसका अच्छे से इलाज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। नहीं अंकल जी, आपको शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जो भी किया ना वो इंसानियत के नाते किया। आपने भी तो हमें पानी पिलाया और हमसे पूरे पैसे भी नहीं लिए, हम पे आपने भी इंसानियत दिखाई ना, तो बस हम भी वही कह रहे हैं। और कहते हैं ना कि अच्छा करो तो अच्छा लौट के आता है, तो बस आपने अच्छा किया तो आपके अच्छे कर्म आपके पास लौट के आ रहे हैं। और अंकल इन पैसों को अब यही समझना कि शायद भगवान का आशीर्वाद है आपके पास, भगवान ने हमें एक जरिया बना के भेजा हो। बेटा आपको पता नहीं है कि आप लोगों ने मेरी कितनी बड़ी समस्या का हल कर दिया है। मेरे पास तो कोई ऐसा सामान भी नहीं था कि जिसको बेच के मैं अपने बेटे का इलाज करा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अरे नहीं अंकल, आप बस अपने बेटे का इलाज करवाइए, बाकी आप मेरा नंबर ले लीजिए। और भी पैसों की ज़रूरत होगी तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? बाकी अभी ये है कि गर्मी का टाइम है, तो यही कहूँगा कि अगर आप पिला सकते हैं तो जानवरों के लिए पानी ज़रूर रखना, क्योंकि इंसान तो पानी मुंह से मांग के भी पी सकता है, लेकिन जानवर बेचारा मांग नहीं पाएगा, उसकी ज़ुबान हम इंसानों की तरह भगवान ने दी नहीं है। तो बस यही है कि अपने घरों के आसपास हो सके तो पानी भर के रखना। और ऐसे कुछ बच्चे जो है ना वो क्या नाम है खेल खेल में पानी गिरा देते हैं, तो उन लोगों को भी समझाना कि ऐसा ना करें। बाकी अभी हम ये वीडियो हरियाणा में बैठ के बना रहे हैं, आप कौन से शहर में बैठ के देखने ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।